BD न्यूज, खबरों में सबसे तेज। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला और कहा कि लोकतंत्र में आवाज उठाना देश की परंपरा है, लेकिन पीएम मोदी डोनाल्ड ट्रंप के बयानों पर मौन क्यों हैं? इसका जवाब देश को मिलना चाहिए। पटवारी ने कहा कि देश के सामने सच्चाई आनी चाहिए और नोटबंदी जैसे फैसले को लेकर भी प्रधानमंत्री ने पहले इसे सही ठहराया था। पटवारी ने कहा कि राहुल गांधी देश में विपक्ष की भूमिका मजबूती से निभा रहे हैं। उनके मुताबिक जहां भी दर्द और अन्याय है, राहुल गांधी आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी मंत्री लगातार राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो देश हित में बात रखते रहेंगे। पटवारी ने दावा किया कि आने वाले समय में राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री होंगे। फिलहाल बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में सियासी घमासान तेज हो गया है। लोकतंत्र में प्रधानमंत्री की जो भाषा है वो शर्मसार करती है देश को। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि कांग्रेस नंगी है पहले से, ये वर्ड है, ये देश के प्रधानमंत्री के है। देश के प्रधानमंत्री ने जब चुप क्यों रहे, मौन क्यों रहे? जब ट्रंप ने कहा मैं आपका पॉलिटिकल करियर कोलैप्स कर दूंगा, क्यों चुप रहे तब वो? जब उन्होंने कहा सीज फायर मैंने करवाया। जब देश के किसान 0% टैरिफ पर अपनी फसल अमेरिका जा सकती है और वहां 18% लगेगा जाने के लिए और उनका 0% में आएगा, ऐसी परिस्थिति में प्रधानमंत्री ने क्या हित देखा देश के किसानों का? तब चुप क्यों है? AI को लेकर जिस तरीके का सब्जीबाग दिखाया गया, जो पूरी दुनिया में वो एक जो रोबोट की स्थिति बनी, चाइना से लाकर एक यूनिवर्सिटी की बात आई, ये अल्टीमेटली क्या था? मतलब लोगों को मैनेजमेंट से गुमराह करने का हिस्सा। तो अल्टीमेटली सच्चाई देश के सामने आए, सच्चाई से देश रूबरू हो। देश की स्थिति क्या है, देश के आम जनता की परिस्थिति क्या है, इससे देश के प्रधानमंत्री को वास्तविकता में अवगत होना चाहिए और देश को उस दिशा में ले जाना चाहिए। ये तो नैरेटिव वॉर है ना, सरकार जो कह रही है यूथ कांग्रेस को लेकर, उससे एक तरफ गिरफ्तारी हो गई, कांग्रेस का अगला स्टैंड क्या होगा? सरकार तो सच है कि नरेंद्र मोदी तो पहले नोटबंदी को भी अच्छी बताते थे, नरेंद्र मोदी तो पहले कोविड में भी थाली बजवाते थे, नरेंद्र मोदी ने GST अच्छी बताई, नरेंद्र मोदी ने जब जब भी पाप किया इस देश के साथ, जब जब भी झूठ बोला इस देश के साथ, तो देश को साथ लेने की कोशिश की, नैरेटिव बनाने की कोशिश की और फिर लोगों के साथ कुठाराघात किया। वही याद चल रहा है। कांग्रेस के अंदर से सवाल उठ रहे हैं राहुल गांधी को लेकर, लेकिन जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि राहुल गांधी LOP का जो दायित्व है वो निभाते हैं, हरदम बीजेपी से लड़ते हुए वो दिखते हैं, लेकिन मणिशंकर अय्यर पार्टी के अंदर से सवाल उठा रहे हैं। मैं समझता हूं कि मणिशंकर अय्यर जी की जो सोच है, जो विचार है, वो देश जानता है। जहां तक प्रश्न है राहुल गांधी का, एक से देशभक्त सच्चा नागरिक जो लगातार देश के विपक्ष की भूमिका निभाना, दलितों के, पीड़ितों के, दुखियों के, सर्वहारा के, किसानों के, युवाओं के, जहां परेशानी होती है, जहां दर्द होता है, जहां दुख होता है, वहां आवाज उठाते रहते हैं। और एक ही देश में नागरिक है ऐसा, सिर्फ एक नागरिक राहुल गांधी, जिसके खिलाफ देश के सारे मंत्री, सारे बीजेपी के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, पूरा उनका सिस्टम सब लगे हुए हैं, फिर भी दृढ़ता से अपनी बात कहते हैं, देश हित में कहते हैं, देश के लिए कहते हैं। जब मैं मणिशंकर अय्यर जी का इतना बोलने से पहले विचार करना चाहिए कि दुनिया में एक व्यक्ति ऐसा है 200 साल की हिस्ट्री में जिसने 4000 किलोमीटर पैदल चल के सिर्फ प्रेम प्यार मोहब्बत की बात की, देश की समस्याओं की बात की। कि राहुल गांधी ही इंडिया ब्लॉक के नेता हैं, मौका मिलने 100% मंत्री बनेंगे। किसने कहा? देश कह रहा है, चिल्ला चिल्ला करके आने वाला प्रधानमंत्री देश का राहुल गांधी है। किसी एक व्यक्ति या दो नेताओं के कहने से ना जाना है ना आना है। 100% आने वाले समय में देश का किसान चाहता है, देश का युवा चाहता है, देश का आम नागरिक चाहता है, देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी बने।